हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई यहाँ पर अभी 11:15 हुए हैं और इंडिया में शायद 3 सवा 3 हो रहे होंगे। लगभग 3.5 घंटे बेलग्रेड पीछे है, तो मतलब सर्बिया पीछे है। तो आज मेरा सेकंड डे है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई सर्बिया की जो इमिग्रेशन या बेलग्रेड की जो इमिग्रेशन में मेरे साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले जब मेरी फ़्लाइट अराइव्ड हुई तो मैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरा अभी इमिग्रेशन होना बाकी है, तो इमिग्रेशन की तरफ मैं गया। तो वहाँ पर 3 काउंटर लगे हुए थे। एक काउंटर था जिसमें लिखा हुआ था कि वीज़ा ऑन अराइवल। सेकंड काउंटर में लिखा हुआ था सर्बिया को जो सिटीजन है उनके लिए वो काउंटर बना था। तीसरा काउंटर वीज़ा फ्री था। तो मैं तीसरे वाले काउंटर पे गया जहाँ पे लिखा था वीज़ा फ्री, क्योंकि मेरे पास यूके का वीज़ा था तो मैं उधर ही गया, क्योंकि और भी लोग उधर ही जा रहे थे, यूके शेंगन वगैरह जिसके पास वीज़े थे या जो उनका जिनके पास पासपोर्ट था उधर का। तो मैं भी उसी लाइन में लग गया और जब मेरा नंबर आया तो भाई मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, तो वो पासपोर्ट देख के तो भाई वो उसने मुझे मतलब वो किसी को फ़ोन करने लग गई और मुझे वेट करने को कहा। मुझे कहती कि स्टैंड ओवर देयर, मुझे एक साइड में खड़ा कर दिया। तो खैर उसके 1-2 मिनट ही हुए होंगे, तो उसने फ़ोन करके किसी को बुलाया और वो मुझे, इमिग्रेशन का ऑफिसर दूसरा था, वो मुझे बुला के किसी और जगह ले गया, वहाँ पे जाके बैठा दिया। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लेडी थी, वो जो कि रो रही थी। उसने काफ़ी सारा सोना भी पहना हुआ था। तो खैर वो रो रही थी और वहाँ पर एक इमिग्रेशन की एक लेडी खड़ी थी, तो वो उससे कह रही थी तुम चुप हो जाओ, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसे कह रही थी उसे। तो और वहाँ पर एक मेल इमिग्रेशन का ऑफिसर भी खड़ा था। तो वो, मैंने उससे पूछा आवाज़ मार के कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। कहता मुझे नहीं पता। तो उसके बाद कोई 1-2 मिनट हुए होंगे, तो 2 मिनट बाद एक बंदा एक और आया, इमिग्रेशन ऑफिसर ही था। वो मुझे बुला के ले गया और ले जाके उसने मुझे इमिग्रेशन की लाइन में दूसरे नंबर पे खड़ा कर दिया। कहता यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो भाई वहाँ पे जाके मैं खड़ा हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे साथ या मेरे से उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा। एक क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपके पास, या उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी रिटर्न टिकट कहाँ है, या उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपका होटल बुकिंग कहाँ की है, और कुछ नहीं पूछा। सिर्फ पासपोर्ट देखा और मतलब फिर जब मेरा नंबर आया, वो बंदा मेरे से आगे एक बंदा खड़ा था इमिग्रेशन की लाइन पे, तो वो उसको जब उसको एंट्री दी, वो भी बंदा मेरी ही फ़्लाइट में आया था विज़ेयर में, तो उसको जब एंट्री मिली तो मतलब उसके जब स्टैंप हो गई, तो उसके बाद जब मैं गया दोबारा मेरा नंबर आया, तो भाई वो लेडी फिर से मेरा पासपोर्ट आगे पीछे सारे पेजेस चेक कर रही थी। हालांकि मेरे पास एक और पासपोर्ट था, तो वो भी मैं निकाल सकता था, बट मैंने निकाला नहीं। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो खैर थोड़ी देर बाद उसने यूके का वीज़ा मेरा स्कैन किया। कुछ नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं। यूके का वीज़ा मेरा स्कैन किया और स्कैन करके उसने मेरे पासपोर्ट पर एंट्री लगा दी, मतलब जो इमिग्रेशन की जो एंट्री की स्टैंप होती है वो लगा दी। तो वो मैं आपको वो स्टैंप भी दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स, इन्होंने ये स्टैंप लगाई है, काली वाली, आप देख सकते हो। तो ये इन्होंने स्टैंप लगा के मुझे पासपोर्ट पकड़ा दिया और मेरी हो गई एंट्री। यूके, यूएस और शेंगन का अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो यहाँ पर आप वीज़ा से एग्जाम्प्ट हो। आपके पासपोर्ट पर सिर्फ जो इमिग्रेशन की स्टैंप होती है वही लगती है, और 90 डेज़ की आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है। मतलब आप 90 डेज़ यहाँ पर स्टे कर सकते हो। मैं चाहूँ तो 90 डेज़ यहाँ पर रुक सकता हूँ, बट खैर 90 डेज़ क्या, मैं यहाँ पर 9 डेज़ भी नहीं रुकूँगा, क्योंकि मेरे कुछ और भी प्लान है। तो वीज़ा से एग्जाम्प्ट हो आप, और आपके पासपोर्ट पर सिर्फ इमिग्रेशन के स्टैंप लगाते हैं, और आपकी इस तरह से मतलब आप, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप सारी जितने भी जैसे कि होटल बुकिंग है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये आप लेके ज़रूर चलो। रिटर्न टिकट है, लेके ज़रूर चलो साथ में। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, वो बात अलग है, बट आपकी पूरी अपनी तरफ से प्रिपरेशन तैयारी होनी चाहिए, ताकि अगर बाई चांस वो पूछ लें तो आप उसका उनके सामने अपना प्रूफ दे सकते हो। इससे पहले जब मैं यूएई से निकला था, तो यूएई में भी मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया। वहाँ पर भी मेरे यूके का वीज़ा को उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए वो मुझे वेट करने को कहा। 2 मिनट बाद वो मतलब बंदा आ गया, चेक करने चला गया किसी और जगह, और वहाँ से चेक करके मुझे कहता ओके सर। उसने मुझे तुरंत के तुरंत उसी टाइम मुझे बोर्डिंग पास दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पर भी मेन यहीं पे दिक्कत का हम मुझे एहसास था कि शायद हो सकती है, क्योंकि इंडियंस की यहाँ पर अच्छी इमेज नहीं है सर्बिया में उनकी नज़रों में। तो खैर
एंट्री मुझे फाइनली यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला और मैंने अपने फ्रेंड को कॉल, एक मेरा फ्रेंड है उसको कॉल किया, उससे पूछा कि भाई कौन सी बस जाती है सिटी सेंटर को, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है जैस्मिन हॉस्टल वो सिटी सेंटर में था। तो वो उस सिटी सेंटर के लिए मैंने बस नंबर पूछा, उसने मुझे बताया तो 72 नंबर बस जो है जाती है बेलग्रेड के सिटी सेंटर में। तो वो मैंने पकड़ी। खैर अब सिटी जो बस पे तो मैं चढ़ गया, बट मुझे टिकट का नहीं पता लग रहा था कैसे पे करूं, क्योंकि वहाँ पर लोग कुछ बाय मोबाइल से ही कुछ पे कर रहे थे। अब मैं उसे कैसे पे कर सकता था। खैर तो मैंने, मेरे साथ एक बंदा बैठा था, एक वो रशिया से था, तो रशियन था वो, उससे मैंने पूछा कि भाई टिकट के लिए कैसे पे करें। तो उसने बोला आप कहाँ से, बाहर से हो? मैंने कहा हाँ। तो कहता SMS के ज़रिए यहाँ पर पेमेंट की जाती, पे की जाती है, या ऑनलाइन पे, शायद उसका कहने का मतलब होगा कि ऑनलाइन पे करते हैं। तो खैर जो भी है, तो उसने मुझे कहा कि आप पे मत करो, कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो भाई कम से कम आधे पौने घंटे का रास्ता, मतलब बेलग्रेड एयरपोर्ट से और सिटी सेंटर तक कम से कम पौने घंटे का बस से मैं ट्रैवल करता रहा, और एक पैसा नहीं मुझसे कोई पूछने आया या टिकट नहीं पूछने आया, और मैं फ्री में अपने हॉस्टल तक, मतलब यहाँ पर एक बस स्टैंड है, बस स्टेशन है, वहाँ पर मैं आ गया। तो मतलब मुझे, और इसके अलावा फ्रेंड्स उसने मुझे, जो रशियन था उसने मुझे, मैंने उससे पूछा यार मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मुझे ये होटल पर जाना है, एड्रेस बताया, दिखाया उसे। तो वो उसने अपना इंटरनेट निकाल के मैप पर मुझे अपना एड्रेस बताया, और मुझे बाकायदा मेरे साथ गया, मुझे एड्रेस तक छोड़ के आया। मतलब इतना आप कह सकते हो हेल्पफुल वो बंदा था, रशियन। वो भी यहाँ पर काम करता है। वो बता रहा था कि वहाँ पर लड़ाई चल रही है, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर है, सर्बिया में रहता है और काम करता, तो इसने थोड़ी बहुत बताया मुझे। तो खैर उसने मुझे यहाँ पर छोड़ गया और मैंने उसे थैंक यू कहा। खैर मैं अपने हॉस्टल में आ गया। तो मैं अभी आपको अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ, उसका एक टूर दे देता हूँ, तो आप भी देख लो मेरा हॉस्टल, जिसका नाम है जैस्मिन हॉस्टल। और ये है हॉस्टल का नाम, होटल जैस्मिन। तो ये मैं बाहर खड़ा हूँ अभी, तो चलते हैं फिर से अंदर। तो ये आप देख लो भाई, ये मेरा रूम है जिसमें 4 बेड है, 2 ये सामने बेड लगे हैं, एक ये बेड है और एक ये मेरा बेड है। ये इन्होंने सामने एक टेबल दी है, अपना सामान रख लो, लैंप है, और एक ये अनदर टेबल है, यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो, जो मैंने अभी खाया भी। और बाकी ये एक अलमारी है जिसमें आप सामान रख सकते हो। बाकी चलते हैं बाहर, और यहाँ पर अपने तौलिया वगैरह कपड़े टांग सकते हो। ये इन्होंने एक अलमारी छोटी सी, इसमें सामान वगैरह रख सकते हो, अपना बैग वगैरह। तो अभी बाहर चलते हैं और वो भी आपको होटल का नाम और भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये है मेन रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, और ये है किचन एरिया। यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी वगैरह सब कुछ, यहाँ जो भी फ्री है, कॉफ़ी टी या फ्री यहाँ बना सकते हैं। और बाकी वो आउटसाइड बाहर है। तो ये इतना सही हॉस्टल है। 2-3 इसमें कमरे हैं जिसमें बड़े बड़े हॉल हैं मतलब, और उसी में आपका मतलब बेड लगे हुए हैं।